अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर एक खामोश कातिल जन्म ले रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कभी आपने सोचा है कि एक छोटी-सी चीज़ जैसे हल्की थकन या बिना वजह वज़न कम होना, आपके अंदर चलती एक खामोश बीमारी की निशानी हो सकती है? हर साल लाखों लोग सिर्फ़ इन छोटी बातों को इग्नोर करके कैंसर का शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये बीमारी ज़ाहिर नहीं होती है, बस छुप कर अपना काम शुरू कर देती है। रोज़ हम अपनी बॉडी के छोटे-छोटे चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। कभी हल्का दर्द, कभी नींद पूरी होने के बाद भी थकन महसूस होना। हम सोच लेते हैं ये तो नॉर्मल है, लेकिन असल में ये बॉडी के सिग्नल्स होते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैंसर हमेशा अचानक से नहीं होता है, ये आहिस्ता-आहिस्ता बनता है, जैसे कि एक चोर जो कि चुपके से आपके घर में घुस जाता है और सब कुछ ले जाता है। हर इग्नोर की गई सिम्पटम एक मिस चांस होता है, एक ऐसी वार्निंग जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं उस पे। आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 अर्ली कैंसर के साइंस और सिम्पटम्स के बारे में, जो ज़्यादातर लोग देखते तो हैं, अपने अंदर महसूस तो करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं अनयूजुअल फटीग के बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि पूरी नींद लेने के बावजूद भी आपका जिस्म थका हुआ लगता है? थकन हर किसी को होती है, लेकिन अगर आप रोज़ के काम के बाद भी हद से ज़्यादा थकन महसूस करते हैं और आराम या नींद से भी आपकी जो बेहतरी है वो आपको महसूस नहीं होती है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। कैंसर सेल्स बॉडी के एनर्जी के जो निज़ाम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इस वजह से आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, चाहे आपकी रूटीन बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना हो। अगर ये थकन हफ्तों तक जारी रहे तो इसे इग्नोर करना एक ऐसी गलती हो सकती है जिसका अंदाज़ा बाद में महंगा पड़ सकता है। नंबर 2 पे देखते हैं सडन वेट लॉस। अगर आपका वज़न बिना किसी वजह के कम हो रहा है, ना डाइट चेंज हुई है, ना ही आप वर्कआउट करते हैं, तो इससे बिल्कुल भी लाइटली मत लें। क्योंकि जब कैंसर सेल्स बॉडी में बढ़ने लगते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को डिस्टर्ब करते हैं। आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने लग जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है। इससे क्या होता है कि जो फैट्स और मसल्स हैं, वो दोनों बर्न होते हैं और वज़न आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाता है। अगर आपने 1 या 2 महीने में नोटिसेबल वेट लॉस महसूस किया है, तो ये बॉडी का सिग्नल है कि आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। नंबर 3 परसिस्टेंट कफ। अगर आपको लंबी देर से खांसी है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, चाहे वो हल्की सी ही क्यों ना हो, लेकिन जब खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो ये बॉडी का अलर्ट सिग्नल होता है। जब कैंसर सेल्स लंग्स या थ्रोट यानी कि गले में भरने लग जाते हैं, तो आवाज़ भारी सी लगने लगती है और गला अक्सर ख़राब रहने लग जाता है। अगर आपने खांसी के साथ ब्लड स्पॉटिंग या फिर इसके अलावा ब्रीथिंग इश्यूज, सांस के मसले भी महसूस किए हैं, तो फ़ौरन अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। नंबर 4 परसिस्टेंट पेन। अगर आपको कोई ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जो हफ्तों तक रहता है, चाहे वो पेट में है, कमर में है या किसी भी और जगह है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। अक्सर हम सोच लेते हैं कि ये गैस, पोस्चर इशू या थकन की वजह से पेन हो रही है, लेकिन जब दर्द रिपीट हो रहा हो, काफ़ी काफ़ी अरसे तक रहता हो, तो ये सिर्फ दर्द नहीं, एक वार्निंग होती है। कैंसर सेल्स जब किसी ऑर्गन या नर्व पे प्रेशर डालते हैं, तो वो बॉडी को सिग्नल देती है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ये दर्द आपके रूटीन का हिस्सा बन गई है, इसके अगेंस्ट एक्शन ज़रूर लें। नंबर 5 अनयूजुअल लम्प्स और स्वेलिंग्स। अगर आपके जिस्म में कोई लंप या स्वेलिंग आपने नोटिस की है, चाहे वो पेनलेस हो और साइज छोटा हो, तो इसे लाइटली आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ कोई क्रीम लगा लेंगे, कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगे, थोड़ी सी उसकी मालिश कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसर सेल्स जब किसी टिश्यू या ऑर्गन में भरने लगते हैं, तो ये लम्प्स बनाते हैं और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता ये अपने साइज में भी ग्रो करते रहते हैं। ब्रेस्ट पे, आर्म पिट्स वगैरह में, नेक या किसी और जगह की परसिस्टेंट स्वेलिंग अगर आपको शो हो रही है, तो आपने इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और इग्नोर नहीं करना है। अगर लम्प जो है वो हार्ड हो रही है, इरेगुलर या कंसिस्टेंटली बढ़ रही है साइज में, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना पूरा चेकअप लाज़मी करवाना है।
नंबर 6, स्किन चेंजेस एंड पैचेस। अगर आपके जिस्म पर कोई नए पैचेस, मोल या फिर वाउंड्स आपको शो हो रहे हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना है आपने। कई लोग ये सोच लेते हैं कि ये स्क्रैच है या कोई भी हम जो ऑइंटमेंट है या फिर जख्मों पर लगाने वाली कोई चीज है वो हम लगा लेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कैंसर सेल्स स्किन के अंडर जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्किन है उसके ऊपर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन का जो कलर है वो भी चेंज होने लग जाता है और जो पैचेस का साइज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहता है। आपके माउथ में, हाथों पे या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर आपको नॉन हीलिंग सोर्स नज़र आए, यानी कि ऐसे कोई जख्म वगैरह जो कि भरने का नाम ही ना ले रहे हो, स्किन में चेंजेस आपको फील हो, तो आपने इसे लाइटली नहीं लेना है। अगर वाउंड या मोल 3 से 4 हफ्तों में ठीक ना हो तो फ़ौरन अपना पूरा चेकअप लाज़मी करवाएँ। नंबर 7, चेंजेस इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स। अगर आपको टॉयलेट हैबिट्स में अचानक से चेंजेस महसूस हो रहे हैं, जैसे ज़्यादा या कम बाउल मूवमेंट्स, कभी लूज़ मोशन आना, कभी कॉन्स्टिपेशन या बार-बार यूरिन का प्रेशर फ़ील होना, तो इसे आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर कैंसर सेल्स डाइजेस्टिव या यूरिनरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है। कई लोग सोच लेते हैं कि स्ट्रेस या डाइट का इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हमें बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर ये चेंजेस महीनों तक कंटिन्यू रहे तो ये अंदर से कुछ सीरियस सिग्नल्स हो सकते हैं। अगर आपने ऐसे अजीब या नोटिसेबल चेंजेस महसूस किए हैं तो फ़ौरन मेडिकल चेकअप लाज़मी करवाएँ। नंबर 8, डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग और इंडाइजेशन। अगर आपको खाना निगलने में मुश्किल हो रही है या पेट में जलन, हैवीनेस या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये अक्सर आपके एसोफेगस या स्टमक कैंसर के अर्ली सिग्नल्स होते हैं। जब खाना प्रॉपर्ली नीचे नहीं जा पाता है या निगलने में दर्द महसूस होती है, तो समझ लें कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि एसिड या फिर गैस की प्रॉब्लम की वजह से ये सारा कुछ होता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हर खाने के बाद रिपीट हो और कंसिस्टेंटली आपको महसूस हो तो फ़ौरन अपना चेकअप और मेडिकल टेस्ट्स ज़रूर करवाएं। ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल है, इसे सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 9, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और ब्रूजिंग। अगर आपके गम से बिना रीज़न खून आ रहा है, नाक से अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है या बॉडी पर आपको ज़ख्म वगैरह बगैर किसी वजह के बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बगैर कोई चोट भी नहीं होती है आपको और ज़ख्म आपको दिखते हैं, तो इसे आपने लाइटली नहीं लेना है। ये अक्सर ब्लड रिलेटेड कैंसर्स जैसे कि ल्यूकीमिया का अर्ली सिग्नल होता है। बॉडी नॉर्मली बगैर किसी वजह के खून नहीं गिराती है, ठीक है? ये एक लाउड अलार्म है कि अंदर कुछ सीरियसली गलत चल रहा है। लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं बस थोड़ा स्ट्रेस या विटामिन की कमी है। अगर ये सिम्टम्स आपको रिपीट हो रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर और प्रॉपर ब्लड टेस्ट आपने लाज़मी करवाने हैं और डॉक्टर को भी आपने लाज़मी चेक करवाना है। नंबर 10, नॉन हीलिंग वाउंड्स और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अगर छोटी-छोटी चोट या माउथ सोर्स देर तक ठीक ना हो, तो ये एक सीरियस वार्निंग है। कैंसर या किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है और आपकी बॉडी नॉर्मली जो है वो ज़ख्मों को हील नहीं कर पाती है। छोटी-छोटी चोट भी देर से ठीक होती है। इन्फेक्शंस अक्सर बार-बार आ रही होती हैं। जब चोट या इन्फेक्शन ठीक होने का नाम ही ना लें तो समझ लें कि आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। इसे इग्नोर मत करें और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि टाइमली जो है आपकी डायग्नोसिस हो सके। देखिए, कैंसर एक दिन में नहीं होता है, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी में डेवलप करता है और अक्सर तब तक हम नोटिस ही नहीं करते हैं जब तक कोई सीरियस स्टेज नहीं आ जाती है। हर एक छोटी-सी वार्निंग, छोटी-सी सिम्पटम एक चांस है आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। तो कोई भी आपका ऐसे सिम्पटम शो हो तो आपने उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आपने टाइमली अपना चेकअप करवाना है ताकि आप कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर सकें और अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।